क्या आपको पता है कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है? क्या आपको पता है कि वो कौन सा शख्स था जिसने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी ईजाद की? क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बल्ब कहाँ पे है? क्या आपको पता है कि इंसानी जिस्म के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी होती है? इस तरह के बहुत सारे फैक्ट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे विद मी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। दिस इज़ इंजीनियर मोहम्मद जाहिद और आज आपके लिए मैं दिलचस्प हक़ाइक़ लेके आया हूँ। मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के बारे में चंद दिलचस्प बातें बताऊँगा। क्या आपको पता है कि 1852 में फ्रैंकलिन नामी एक अमेरिकन शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट की। बिजली का मौजूद फ्रैंकलिन को कहा जाता है। जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई, और जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल किया। बहुत सारी सोसाइटीज़ के अंदर कत्ल के बदले कत्ल है, कोई शख्स कत्ल करता है तो उसको फांसी दी जाती है। या क्या आपको पता है ये फांसी इलेक्ट्रिसिटी से भी दी जाती है? ये वाला काम सबसे पहले अमेरिका में हुआ, जहाँ विलियम नामी एक शख्स को जिसने मर्डर किया हुआ था, इलेक्ट्रिक चेयर से फांसी दी गई। उसकी डेथ इलेक्ट्रिसिटी से हुई। उसको करंट दिया गया, 17 सेकंड्स के लिए करंट उसके बॉडी में से गुजरता रहा और इवेंचुअली उसकी डेथ हो गई। औरतों में मराठा एम प्लेस 1899 में ये वो पहली खातून थी जिनको इलेक्ट्रिक चेयर से करंट दी गई और जिनकी भी डेथ हो गई। क्या आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है, यानी वो 1,80,000 माइल्स पर सेकंड, 1,86,000 माइल्स पर सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल करती है। इसका आपने अगर आइडिया लगाना हो कि ये स्पीड कितनी ज़्यादा है, तो आपकी जो कार है वो 0.01, जस्ट 0.01 माइल्स पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इतनी ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करती है। क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे पानी है, कोल है, सन है, या एनिमल का जो वेस्ट है, वो डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में। फॉर एग्जांपल पन बिजली, जो हाइड्रो बिजली होती है, वो पानी से बनती है, लेकिन इटसेल्फ पानी का इसमें यूज़ नहीं होता। पानी का रोल सिर्फ इतना होता है कि पानी टरबाइन की प्लेट्स पे घिरता है और आगे टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है फेरेडे लॉ के मुताबिक। अगर आपने फेरेडे लॉ की डिटेल में जाना है तो वो मेरे जनरेटर वाली वीडियो है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिर क्या आपको पता है कि जब कोई नफ्सियाती मरीज़ हो जाता है, कोई नफ्सियाती पेशेंट हो जाता है, तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। ये एक्चुअली अराउंड 100 वोल्ट के शॉक दिए जाते हैं, बट क्या आपको पता है कि ये जस्ट 20% ह्यूमन ब्रेन तक पहुंचते हैं। जो आपको ये स्केल्टन है ये बहुत मजबूत है, 80% इलेक्ट्रिसिटी ज़ाया हो जाती है। वो जो 20% है वो एक्चुअली क्या करती है कि दिमाग के अंदर न्यूरॉन होते हैं, पल्स जनरेट करते हैं सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे मैं अपने हाथ को यूं मूव कर रहा हूं तो ये मेरा न्यूरॉन सिस्टम मेरे हाथ को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ये अप एंड डाउन मूव करे। जब ये सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है तो एक पल्स दी जाती है, एक इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, वो जो न्यूरॉन है वो दोबारा रीअरेंज हो जाते हैं और आपका ये सिस्टम ठीक काम करना शुरू कर देता है। क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल की वार भी हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी की वार भी हुई थी 1880 में? दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था निकोला टेस्ला और दूसरे का नाम था थॉमस एडिसन। इन दोनों में इलेक्ट्रिसिटी की वार हुई। जो आपका निकोला टेस्ला था वो काम कर रहे थे एसी करंट पे, जो थॉमस एडिसन थे वो काम कर रहे थे डीसी करंट पे। इवेंचुअली टेस्ला साहब की जीत हुई, वो जीत गए। जो उन्होंने इलेक्ट्रिक जो करंट है, जो एसी करंट है जो उन्होंने इन्वेंट की, वो सेफर भी है और वो लॉन्गर डिस्टेंस पे ट्रांसमिशन करने के लिए यूज़ भी होती है। तो इवेंचुअली वो ये जंग जीत के। सो वो इलेक्ट्रिसिटी में भी एक जंग हुई थी 1880 में। फिर क्या आपको पता है कि आइसलैंड दुनिया का वो मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। इवन यूएस से 23% ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है आइसलैंड में। फिर क्या आपको पता है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा बल्ब है वो न्यू जर्सी में है, वो 14 फीट टॉल है, उसका जो वेट है वो 8 पाउंड है, और वो थॉमस एडिसन मेमोरियल बिल्डिंग है उसके ऊपर उसको रखा गया। फिर क्या आपको पता है कि इंसानी जिस्म के अंदर भी करंट होती है? न्यूरॉन एक जगह से दूसरी जगह इस करंट से प्रोड्यूस की हुई पल्स के ज़रिए सिग्नल भेजते हैं। क्या आपको पता है कि जो इंसानी हार्ट है, जो दिल है, उसमें जो कंट्रैक्शन होती है वो भी एक पल्स से होती है, जो कि एक ऐसे नोड होता है दिल के अंदर जिससे वो पल्स जनरेट होती है। जो मेरे मेडिकल के लोग हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये पल्स एक्चुअली जनरेट कैसे होती है। इसीलिए ईसीजी, इलेक्ट्रो
कार्डियो मेयरिंग पल्स। ये जो ईसीजी होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मेयरिंग पल्स, ये एक्चुअली ये जो ईसीजी होती है, ये जो आपने अक्सर देखा होगा टीवी में या हॉस्पिटल में जाने का खुदा ना खास्ता अगर आपका इत्तेफाक हुआ है, तो ईसीजी के ऊपर जो वेव चल रही होती है वो एक्चुअली इस पल्स को ही मेजर कर रही होती है। तो जितना ऐसे नोड जो है वो अच्छी पल्स जनरेट कर रहा होगा उतना आपका दिल मजबूत होगा, जितनी वो पल्स वीक होगी उतना आपका दिल भी वीक होगा। फिर क्या आपको पता है कि मछली के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रिक ईल, ये वो वाली फिश है जिसके अंदर 500 से लेकर 600 वोल्ट तक की करंट होती है। आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो 220 वोल्ट की है, और उसको अगर कोई शख्स गलती से टच कर दे तो शॉक लगता है, डेथ भी हो सकती है। तो आप इमेजिन करें कहाँ 220 वोल्ट और कहाँ 500 और 600 वोल्ट। तो इसके जो क्रीब एनिमल होते हैं जब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है तो वो मर जाते हैं, बहुत बड़ा शॉक लगता है। फिर क्या आपको पता है कि टेज़र एक गन है, टेज़र नामी एक गन है, वो 50 केवी की करंट पैदा करती है, 50 केवी की, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। ये गन यूजुअली सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं वो यूज़ करते हैं। फिर क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के क्लोज पाथ की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि लाइव वायर के ऊपर बैठे हुए परिंदे को करंट नहीं लगता। अगर इसकी अपनी डिटेल में स्टडी करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है कि जो लाइव वायर पर परिंदा बैठा है उसको एक्चुअली करंट क्यों नहीं लगता। फिर क्या आपको पता है कि जो 100 वाट का जो बल्ब है, जो 100 वाट का बल्ब होता है वो जस्ट 10 वाट यूज़ करता है रोशनी पैदा करने में, बाकी जो 90 वाट होते हैं उससे हीट जनरेट होती है। यही वजह है कि जो एलईडीज़ हैं वो थोड़े वाट पे चढ़ती हैं लेकिन वो कूलर होती हैं एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल बल्ब। फिर क्या आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको स्टोर नहीं किया जा सकता। तो जो आपके प्लांट से फॉर एग्जांपल 100 मेगावाट आ रहे हैं, अगर बीच में कोई ट्रांसमिशन लाइन टूट जाती है, कोई फॉल्ट आ जाता है और 50 जो आपके मेगावाट थे वही ट्रांसमिट होते हैं, तो बाकी 50 मेगावाट वो ज़ाया हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल जो कोल का प्लांट है उसके इंजन को बंद करने के लिए आपको कम से कम 6 से 7 घंटे चाहिए होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी आपकी ज़ाया हो जाती है। और सबसे अहम और सबसे आखिरी पॉइंट, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, आपने देखा होगा जो छिपकली है वो एक रफ दीवार पे भी चढ़ जाती है और वो एक मुलायम दीवार पे भी चढ़ जाती है। दीवार और छिपकली के पाँव के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इट्सल्फ इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से वो गिरती नहीं है, वो ऊपर चढ़ती रहती है। तो ये फैक्ट्स थे इलेक्ट्रिसिटी के, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। फिर इंशाल्लाह किसी वीडियो में मज़ीद फैक्ट के साथ हम आएंगे। थैंक यू वेरी मच।